अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, एक बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश है कि हम इल्म और अहले इल्म की क़दरदानी अपने दिल में बिठाएँ, क़ुरान और अहले क़ुरान की अज़मत अपने दिल में बिठाएँ। हम उलमाए किराम हाफिज़ क़ुरान का एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके हक़ में अपनी ज़ुबानों को रोकें, उनके हक़ में दुआएं करते रहें। ये मेरी और आपकी कामयाबी और मेरी और आपकी नजात के असबाब में से बुनियादी सबब है। इल्म और अहले इल्म की कदरदानी की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को ख़ात्मा बिल खैर की दौलत से मालामाल करेंगे। मौत के वक्त हमारी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा जारी फरमाएंगे। आज सुबह एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिस मैसेज में एक इमाम साहब की ज़रूरत का इजहार था कि एक इमाम साहब की ज़रूरत है, लेकिन इमाम साहब का हाफिज़, आलिम और मुफ्ती होने के साथ साथ इमाम साहब का साल लगाया हुआ होना भी ज़रूरी है। ये एक कड़ी शर्त थी कि इमाम साहब का साल लगाया हुआ होना शर्त है, तो उसके मुताबिक हम उनको फ़ौक़ियत देंगे। और शादीशुदा होना भी ज़रूरी है, और जो नाइब इमाम साहब होंगे उनका सिर्फ हाफिज़ होना ज़रूरी है। अब अंदाज़ा लगाइए कितने अफसोस की बात है, क्या जहनीत बनती जा रही है कि एक आलिम साहब के लिए साल लगाना भी अब ज़रूरी है। उसके बग़ैर वो इमामत का मुस्तहिक नहीं हो सकता, उसके बग़ैर अब वो फ़ज़ाइल आमाल पढ़ने के लायक भी नहीं है। किस कदर गुलू किया जा रहा है। एक आलिम 15 साल तक मेहनत मशक्क़त के साथ अपनी ज़िंदगी मदरसे की चार दीवारी में गुजारता है और आलिम दीन कहलाता है, हाफिज़ क़ुरान बनता है। अब अगर वो किसी मदरसे की दरसगाह में बैठकर क़ुरान पढ़ा रहा है, तफसीर का दर्स पढ़ा रहा है, हदीस शरीफ पढ़ा रहा है, तो ये भी दीन की खिदमत ही है। अगर कोई आलिम दीन तसनीफ़ व तालीफ़ के शोबे से मुंसलिक है, किताबें लिख रहे हैं, तो वो भी दीन की खिदमत है। खानकाहें ये भी दीन की खिदमत ही के मराकिज़ हैं, मरकज़ हैं। मकतब पढ़ाने वाले भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि जब तक आलिम दीन दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत से अपने आप को न जोड़ दे, साल न लगाए, वहाँ तक वो गोया दीन की खिदमत ही नहीं कर रहे हैं, ये समझाया जा रहा है। बहुत ही ख़राब जहनीत बनती जा रही है। बहुत डरने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। अभी एक आलिम साहब ने बतलाया कि हमारे एक दोस्त जो कि आलिम दीन हैं, एक मस्जिद में उन्होंने इमामत के लिए दरख्वास्त की, तो ट्रस्टी हजरात ने कहा कि आपका साल नहीं लगा है, लिहाजा आप इमामत के मुस्तहिक नहीं हैं, आप इमामत नहीं करा सकते। कितना अफसोस की बात है। दावत व तबलीग की अजीम मेहनत वाकई बहुत ही अजीम मेहनत है, और ये इस ज़माने में अल्लाह ताला का बहुत ही अजीम और बड़ा इनाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि आलिम दीन को साल लगाने के लिए मजबूर कर देना, उसको पाबंद बनाना, ये बहुत अफसोस की बात है। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, घर के अहवाल हम नहीं जानते। और दूसरी बात यह है कि अगर आलिम साहब हाफिज़ क़ुरान है और वो मसाइल से वाकिफ़ हैं, उन्होंने दर्स तफसीर का दर्स पढ़ रखा है, अहादीस पर उनकी नज़र है, तो क्या वो इमामत के मुस्तहिक नहीं हो सकते? अभी हमारा बिहार का सफ़र हुआ,
तो बिहार के एक मस्जिद में हमारा क़याम था। वहाँ के इमाम साहब ने बतलाया कि मैं फ़ज़ाइल आमाल की तालीम कर रहा था, तो मुझे रोका गया कि इमाम साहब आपका साल नहीं लगा है, लिहाजा फ़ज़ाइल आमाल हमको दे दो, आप पढ़ने के लायक नहीं हैं। हालांकि वो मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के फारिग थे। ये क्या जहनियत बनती जा रही है। लोग आजकल गुलू का शिकार होते जा रहे हैं। इस मेहनत में अपने आप को लगाएं। हम तो तरगीब देते हैं कि इस मेहनत से अपने आप को जोड़ें। जी, घर घर की मुलाकात का अहतमाम करें, गश्तों में पाबंदी से शिरकत करें, और इस आजिज़ को दावत व तबलीग की इस अज़ीमुश्शान मेहनत से कोई दुश्मनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सआदत दी है कि महाना इज्तिमाआत में भी इस आजिज़ ने बयान किया है, और पटना तबलीगी मरकज़ पर भी बाद नमाज फ़जर हफ्तावारी इज्तिमा में इस आजिज़ को बयान का मौका मिला है। लेकिन जब ये सूरत हाल देखते हैं कि एक आलिम दीन को मजबूर किया जा रहा होता है, अगर आप साल नहीं लगाएंगे तो आपको मदरसा पढ़ाने का हक़ नहीं है, इमामत का हक़ नहीं है, ये बहुत डरने की ज़रूरत है। ये आलिम दीन की नाकदरी है, उनकी बेइज्जती है, और उनकी अज़मत हमारे दिल में नहीं है, इसकी खुली अलामत है। तो मेरा ये पैगाम आफ़ियत है कि खुदारा किसी को मजबूर न करें, किसी को मजबूर न करें, अपने आप को इस मेहनत से जोड़े रखें, अपनी इस्लाह पेश नज़र रखें। ये एक खैर ख़ाहाना मशवरा है, ये एक खैर ख़ाहाना मशवरा है। आजकल उलमाए दीन को हकारत भरी निगाह से देखा जा रहा है, और फिर उस मैसेज में ये भी लिखा था कि हम माकूल तनख्वाह देंगे। अब एक इमाम मस्जिद की तनख्वाह ही 7,000 होती है, 8,000 होती है। जी, मैं एक आजिज़ाना और मुखलिसाना मशवरा ट्रस्टी हजरात को दूंगा कि क्या आपका घर 7-8 हज़ार की तनख्वाह में चल जाता है? जी, इमाम मस्जिद आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है, आपसे इनका मकाम बहुत ही बड़ा है। तो जब इनका मकाम इतना ही बड़ा है तो इनको इनकी तनख्वाह भी उसी के मुताबिक दी जाए। जी, अब इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हैं, तनख्वाह बहुत ही कम है, और लोग शिकायतें करते हैं कि जी नमाज में दिल नहीं लग रहा, जी नमाज में दिल नहीं लग रहा। इमाम साहब का फर्जंद, इमाम साहब का बेटा अस्पताल में दाखिल है, वो बेचारे मुसल्ले पर खड़े हैं, लेकिन परेशान इस बात से हैं कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे। जी, तो जब इमाम साहब को हम इस तरह परेशान करेंगे और उन पर शर्तें लगाएंगे और इस तरह उनकी अज़मत पर कीचड़ उछालेंगे, फिर अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद भी रखेंगे कि अल्लाह ताला हमें ख़ात्मा बिल खैर की दौलत से मालामाल करेंगे, ये बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है, आप बिल्कुल बुरा न लगाएं। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं और जहाँ से आप हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप बिल्कुल भी बुरा न लगाएं। ये मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है। किसी आलिम दीन को मजबूर न करें कि आप पहले साल लगाएं, उसी के बाद हम आपको मदरसे में पढ़ाने की इजाज़त देंगे, या कि मस्जिद में पढ़ाने की इजाज़त देंगे, उसके बगैर आप इमामत नहीं कर सकते। ये सब जाहिलाना बातें हैं, इनसे अपने आप को रोके। उलमाए दीन, आलिम हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त अज़मत अपने दिल में बिठाएं। यही हमारे लिए इस दौर में कामयाबी और आखिरत में नजात का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। और चलते चलते एक गुजारिश ये भी कर दूँ कि हमारे जो भाई दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत से मुंसलिक है, बहुत मुबारकबाद हैं। अपने आप को जोड़े रखें, उलमाए किराम से अपने ताल्लुकात को मजबूत करें, गश्तों में पाबंदी से शिरकत करें, घर घर की मुलाकात को अपनी सआदत समझें। और जो हमारे उलमाए किराम साल में हैं, अल्लाह उनके साल को बाआफियत पूरा फरमाए, उनकी हर तरह से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए। दाई बने, मुद्दई न बने। दाई दावत देने वाला हो रहा होता है, पढ़ाने वाला भी दावत दे रहा है, अजान देने वाला भी दावत दे रहा है, मौज़ इमाम साहब भी दाई है। जी, खानका है जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, वो भी एक दावत का काम है।
तो दाई बने, मुद्दई न बने। मुद्दई यानी दावा करते कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ये भी गलत है। सब शोबों की ज़रूरत है और सबकी अपनी अपनी इफादियत है, सबका अपना अपना फ़ायदा है, जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।